आपके लिए आज खुशखबरी लाया हूँ। आज के सेशन में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडी इज गोइंग वेल। इसी उम्मीद के साथ मैं बोर्ड पर आपको नेचर ऑफ फ्रूट फिर से वापस क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन अब ये जो आप क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे हो वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी हैव टू स्टार्ट अ टॉपिक एंड वी हैव टू स्टार्ट अ क्वेश्चन व्हिच इज ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। चलिए, इस क्वेश्चन में फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। आपको इस क्वेश्चन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पता करने हैं कि उन रूट्स का नेचर क्या है, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको उनको फाइंड करना है। देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वापस लिख लेना, और नेचर ऑफ रूट कैसे पता होता है? डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल्स टू बी, बी का वैल्यू -3, बी का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 2 एंड सी का वैल्यू 5। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 2 का 8 एंड 8 5 का 40। आप माइनस करोगे, माइनस करने पर कितना मिल जाएगा? 31 मिल जाएगा, लेकिन -31 मिल जाएगा। यहां पर आपने ऑब्जर्व किया कि डिस्क्रिमिनेंट डी -31 आया। कितना आया? -31 आया। और -31 क्या है? -31 इज लेस देन -31 इज 0। ये 0 से कम है। अगर बच्चों डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम होता है, इसका मतलब उसमें केस नंबर 3 अप्लाई हो जाता है। कौन सा केस अप्लाई हो जाता है? केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या बोलता है? केस नंबर 3 बोलता है देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। आपकी एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगी इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे और सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में करना क्या है। चलो, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? अब देखो, अगर एक बात और सुन लो, बड़े ध्यान से सुन लो। अगर आपकी रियल रूट एग्जिस्ट करी, मतलब जब केस नंबर फर्स्ट अगर लग गया, तो आपको उसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा और मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल लो, चाहे फॉर्मूला मेथड डाल के निकाल लो, लेकिन आपको दोनों एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है? -4√3, -4√3 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है? 3 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 4। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर होता है बच्चों 3, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है माइनस। 4 4 का 16 एंड 16 3 का कितना हो जाएगा? देखो, 6 3 का 18, कैरी आई 1, 48 हो जाएगा। कितना? 48 हो जाएगा। 16 3 का 48 -48 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट डी आपका 0 आ चुका है, इसका मतलब ये हो जाएगा इसमें केस नंबर सेकंड अप्लाई हो जाएगा। केस नंबर सेकंड क्या बोलता है? देखो, therefore in a quadratic equation real root exists and equal roots, real and equal root are exist, real and equal roots। ऐसे लिख लेना, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, तुम लोग लिख लेना सही। therefore रियल रूट एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट, ये लिख लेना। अगर इसकी रियल रूट एग्जिस्ट करती है तो आपको इसको निकालना पड़ेगा कि क्या है रियल रूट। चलो देखो, आपको फॉर्मूला मेथड बताया था x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बताया था ना। -b, ये फॉर्मूला वाला पहले माइनस लगा लेना, b की वैल्यू इधर पर देख लेना।
बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है -4√3, -4√3 पुट कर दो, -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac कितना आ गया आपका, 0 आ गया ना, 0 पुट कर दो अपॉन 2a, a का वैल्यू कितना है, 3 है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4√3 प्लस माइनस रूट 0 क्या होता है, 0 अपॉन 3 2 हो जाएगा 6। अब देखो 4√3 में से एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लोगे तो 4√3 + 0 अपॉन 6 आएगा, मतलब 4√3 अपॉन 6 कैंसिल कर देना, 2 to the 4 2 3 या 6, क्लियर है, मतलब 2/3√3 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आसान था। और इसके बाद आप एक बार नेगेटिव साइन ले लेना, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन में 4√3, ये देखो 4√3 -0 ले लो, -0 अपॉन 6 कितना आ जाएगा, 4√3 अपॉन 6 कैंसिल कर देना, 2 to the 4 2 3 या 6, क्लियर। तो आपका 2√3 अपॉन 3 आ जाएगा। x की वैल्यू आपको 2 मिल गई, कौन कौन सी मिल गई, एक तो ये मिल गई देखो 2/3√3 और x की वैल्यू ये मिल गई। मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होने पर रियल रूट तो एग्जिस्ट करती है, साथ में वो दोनों रूट्स क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये देखो दोनों बराबर आ रही है, और अगर बराबर आ रही है तो इस क्वेश्चन का अपन का सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद आपका ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप लिख लो। इसके बाद हम आप आगे बढ़ते हैं और आगे हम उस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर आपको फिर से नए 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं और आपके 4.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली k का वैल्यू फाइंड आउट करना है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, और जब इक्वल रूट्स हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट का सेकंड केस लग जाएगा, केस नंबर सेकंड लग जाएगा। अगर आप केस नंबर सेकंड, फर्स्ट, थर्ड केस नंबर समझ में नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्क्रिमिनेंट बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन दिया था उसका। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा अगर इक्वल रूट्स होंगी तो, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac होता है कि नहीं होता है। तो b का वैल्यू कितना है आपका, यहां से कंपैरिजन कर लो जनरल फॉर्म से, तो a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू k हो जाएगा और c का वैल्यू 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद a b c की वैल्यू डाल देना इसमें, b का वैल्यू कितना, k का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू 3। समझ में आया, k स्क्वायर -4 2 का 8 एंड 8 3 का 24। आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, k स्क्वायर -24 आ गया, और ये इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो बराबर है, इक्वल है। अगर इक्वेशंस की रूट अगर इक्वल होती हैं, दोनों बराबर होती हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है, इक्वल्स टू 0 हो जाता है। Then k square -24 equals to 0 means k square equals to 24. K equals to √24. K equals to √24, और √24 को अगर आप और अच्छे से अरेंज करना चाहते हो तो एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने के बाद ये देखो रूट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 3 2 आ जाएंगे और 1 3 आ जाएगा, तो ये पेयर बनेगा, तो ये बाहर आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा आपका आंसर। आपका k का वैल्यू कितना हो गया, 2√6 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सॉल्यूशन देख लो, ये वाले का सॉल्यूशन देख लो।
इसमें करना क्या है, सबसे पहली बात, इसमें अगर आप इस इक्वेशन में ध्यान देंगे ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दिख ही नहीं रही है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में अरेंज कर देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इससे कर दो तो कितना आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स है ना, बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है। और आप अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू k आ जाएगा, b की वैल्यू -2k आ जाएगी और c की वैल्यू 6 हो जाएगी। लगा दो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे। b का वैल्यू कितना, -2k का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है k है और c का वैल्यू कितना है 6। और जब इक्वल रूट्स होंगी तो क्या आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया, माइनस 6 4 द 24, 6 4 द 24k इक्वल्स टू 0। 24k को उस तरफ ले जाओ, देन 4k स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस का 24k, एक k से एक k हो जाएगा कैंसिल, देन 4k इक्वल्स टू 24, then k equals to 24 upon 4, 4 1 जा 4 6 जा 24। आपका k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपने सेकंड क्वेश्चन में k का वैल्यू 6 निकाला और पहले क्वेश्चन में आपने k का वैल्यू कितना निकाल दिया, 2√6 निकाल दिया। ये आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे इजी क्वेश्चन से। आई होप समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको समझ में आते रहें। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, YouTube पर प्लेलिस्ट बनाकर रखी है जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरीके से। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर्स रन कर रहे हैं और ये शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 11th लेक्चर है। 11th लेक्चर है। मैंने डिस्क्रिमिनेंट का बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन दिया है प्रीवियस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो सारी प्रीवियस लेक्चर्स की लिंक मिल जाएंगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रीवियस लेक्चर की सारी लिंक मिल जाएंगी। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। और बोर्ड पर आपको एक नया क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में बेसिकली एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव गार्डन दिया गया है, मतलब एक आम का बगीचा दिया गया है। इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे, क्या ये जो कंडीशन मैं बता रहा हूं, मतलब क्वेश्चन बता रहा है, क्या वो कंडीशन एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, क्या एकदम सही कंडीशन है। तो इस कंडीशन में बेसिकली आपको ये दिया गया है कि जो आपका आम का बगीचा है, आम के बगीचे की लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से 2 गुना है। कितनी है, 2 गुना है। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। सबसे पहले अपन कंडीशंस अरेंज कर लेते हैं, फिर अपन चेक कर लेंगे वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम ये चेक कर लेंगे कि वो x की दोनों वैल्यू दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है, मतलब नेचर ऑफ रूट्स निकाल लेंगे उसके। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मान लेते हैं लेट द ब्रेथ मान लेते हैं कि x है। अगर ब्रेथ x होगी तो लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2x हो जाएगी। ब्रेथ अगर x है तो L2x हो जाएगा एंड इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। और किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ कितना, लेंथ है आपका 2x और ब्रेथ कितनी है आपकी, x है, ठीक है ना, मतलब 2x स्क्वायर है। लेकिन ये भाई साहब बोल रहा है कि एरिया जो है वो 800 है। कितना है, 800 एरिया है। और अगर 800 एरिया होगा तो 2 को नीचे ले जाएंगे, 800 अपॉन 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर आ जाएगा। 2 1 जा 2 2 2 4 जा 8 00, मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू 400 आ जाएगा और x इक्वल्स टू रूट 400 आएगा। और 400 किसका रूट होता है, 20 का रूट होता है, किसका, 20 का।
तो प्लस माइनस 20 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव 20 हो जाएगी और x की वैल्यू नेगेटिव 20 हो जाएगी। आपको बात आई समझ में? मतलब ये पॉसिबल कंडीशन है, यस इट इज अ पॉसिबल कंडीशन। अगर x की वैल्यू नेगेटिव को अगर अपन नेग्लेक्ट कर दें तो x की वैल्यू पॉजिटिव ले सकते हैं अपन, x की वैल्यू पॉजिटिव ले लो, 20 ले लो। अगर x की वैल्यू 20 लोगे तो 2 मल्टीप्लाई x की प्लेस पर 20 डाल देना, मतलब 40 मीटर आ गया लेंथ। और ब्रेथ उसकी कितनी हो जाएगी, ब्रेथ अपना x सपोज की तो x 20 हो जाएगा, मतलब उसका लेंथ आ जाएगा 40 और ब्रेथ आ जाएगा 20। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इजी और बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये। चलिए बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। उसमें भी बेसिकली ये बताना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल सिचुएशन है कि नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ये देखो, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। अगर ये सिचुएशन अगर पॉसिबल है तो आपको प्रेजेंट एज निकालनी है। इसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। दो दोस्त हैं यहाँ पर, दो दोस्त हैं यहाँ पर और दोनों की एज का सम 20 साल है। दो दोस्त हैं, जैसे कि मैं हो गया और आप वीडियो देख रहे हो, एक आप हो गए, आप मेरे दोस्त हो। मेरी एज और आपकी एज का सम किया है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। जैसे आप अगर 10 साल के हो, मैं भी अगर 10 साल का हूं, तो दोनों की एजेस का सम कितना हो जाएगा, 20 साल। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले अपन दोनों की, आपकी और मेरी, अपन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, अपन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना था 4 साल पहले, 48 था। तो अब हमें इन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है, आपकी और मेरी प्रेजेंट एज बतानी है। समझ में आया? चलो देखो, सम ऑफ देयर एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, ठीक है ना। लेट द, अपन मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट फ्रेंड present age is x years। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, अगर मैं x साल का हूं तो आप कितने हो गए? वैसे अपन दोनों की एजेस का जो सम है वो 20 है, अपन दोनों की एजेस का सम है वो 20 है। चलो x से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम ऐसे समझो, तुम ऐसे बहुत आसान तरीके से समझो। जैसे कि मैं अगर 12 साल का हूं, मैं अगर 12 साल का हूं और दोनों की एज, आपकी एज और मेरी एज का सम 20 है, आपकी एज और मेरी एज का सम 20 है। मैं अगर 12 साल का हूं तो आप कितने के हो गए? 8 के हो गए ना, 8 ईयर्स के हो गए ना। तो आपने क्या किया, 20 में से 12 माइनस कर दिया, यही किया। 20 में से 12 माइनस किया तो 8 आया, आया कि नहीं आया? आपको यही यहाँ पर यही करना है। आप पहले फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड का प्रेजेंट एज x है और दोनों फ्रेंड्स की एजेस का सम अगर 20 है तो दूसरे फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा, 20 माइनस x हो जाएगा। तो सेकंड फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा, सेकंड फ्रेंड एज 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगा, समझ में आया? अगर आप दोनों को प्लस करोगे ना तो 20 आ जाएगा। ये देखो, x प्लस 20 माइनस x को अगर प्लस किया ना आपको, आपने अगर इससे, तो देखना 20 आ जाएगा, कैंसिल हो गया, ये 20 बचा। समझ में आया? आपने यहां तक सॉल्व कर लिया ये। अब आगे बढ़ो, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले अपन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, या अपन दोनों दोस्त हैं, अपन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 40 है, ठीक है। 4 साल पहले, अभी तो मैं x साल का हूं, अभी मैं x का हूं, तो 4 साल पहले कितने का होगा? तो फर्स्ट फ्रेंड कितने का होगा 4 साल पहले? फर्स्ट फ्रेंड कितने का होगा 4 साल पहले? फर्स्ट फ्रेंड हो जाएगा बच्चों x माइनस 4 ईयर्स का। 4 साल बैक चला जाएगा ना वो, -4 हो जाएगा। और उसका सेकंड दोस्त जो है, सेकंड फ्रेंड जो है, सेकंड फ्रेंड उसका 4 साल पीछे वो भी चला जाएगा। अभी वो 20 माइनस एक्स का है, 20 माइनस एक्स का, उसमें 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 20 माइनस एक्स और ये -4, 20 में से 4 गया बच्चा 16, 16 माइनस एक्स,
इन दोनों को माइनस किया, 16 माइनस एक्स का माइनस एक्स ईयर्स। 4 साल पहले वो लोग इतने के थे, जब 4 साल पहले दोनों इतने के थे तो दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना था, 48 था। चलो जल्दी फटाफट प्रोडक्ट कर दो, एक ये एज मिल गई, एक ये मिल गई। x माइनस 4 का प्रोडक्ट कर दो किससे, 16 माइनस एक्स से, जो कि आ रहा है 48। चलो मल्टीप्लाई कर दो, x का पहले x का दोनों में कर दो, 16x माइनस x का x से होगा तो x स्क्वायर, माइनस 4 का 16 से होगा तो 64 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4x बराबर 48 हो जाएगा। समझ में आया? माइनस का एक्स स्क्वायर आगे लिख लो, 4x को ये 16x लिख लो, 4x लिख लो, माइनस का 64 लिख लो। अरेंज करना है बेटा, अरेंज करना प्रॉपर वे में। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स लिखनी है, फिर एक्स वाली टर्म्स लिखनी है, फिर नंबर वाली टर्म्स लिखनी है। 64 लिख लिया, 48 को ट्रांसफर कर दो बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करोगे तो प्लस का 20x आएगा, माइनस माइनस प्लस कर दोगे तो 64 प्लस 48, दोनों को प्लस कर दो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा, माइनस का 112 बराबर 0। अभी क्या करना है, अब देखो एक्स स्क्वायर में माइनस नहीं होना चाहिए, अगर माइनस रखकर भी अगर सॉल्व करते हो तो आंसर गलत ही नहीं आएगा, लेकिन हाँ डिफिकल्टी हो सकती है, इसीलिए माइनस, बाहर वाला माइनस अलग कर लिया करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया करो पूरी इक्वेशन को। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना पूरी इक्वेशन को तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपको बेसिकली इसमें ये बताना था कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है। तो ये सिचुएशन पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, ये अब हम ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया अपना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन डिस्क्रिमिनेंट लगा दो, क्या लगा दो, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दो। यहां से ही पता चल जाएगा ये सिचुएशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। b का वैल्यू कितना है, -20, -20 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 है एंड c का वैल्यू 112 है, तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 112 मल्टीप्लाई 4 कर लो, 4 2 8 4 448, तो कितना आ गया, -48 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू -48 आ गया। इसका मतलब बेटा आपका केस नंबर 3 लग गया। केस नंबर 3 क्या बोलता है, डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 हुआ तो इसमें नो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगी, इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक भी रियल रूट नहीं रहेंगी, और इसकी जो रूट्स आएंगी वो कौन सी रूट्स आएंगी, वो इमेजिनरी रूट्स आएंगी। कौन सी रूट्स आएंगी, इमेजिनरी रूट्स आएंगी। तो लिख लेना नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसका मतलब दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। लास्ट में लिख लेना दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, कंडीशन नॉट पॉसिबल। समझ में आया? ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान था क्वेश्चन, इजी था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज कर लो, और चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, काय को गुस्सा दिला रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। ये सारा नोट कर लो, इंपॉर्टेंट था। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बेटा सिर्फ इतने ही रखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपके बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, होमवर्क क्वेश्चन दिख रहा है, इसको बेटा आपका ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट करना है। कमेंट करो बेटा, बहुत जरूरी है। होमवर्क जो देता हूँ वो सॉल्व भी किया करो, मुझे अच्छा लगता है, आपको भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ऑलराइट, हैव अ गुड डे, जय हिंद।